नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आर्ट ज्ञान कला यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सचिन तिवारी और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि भारतीय कला का इतिहास किस तरीके से अध्ययन करना है, किस तरीके से अध्ययन किया जाता है और है क्या, और किस वे में इसको देखा जाता है। एक भारतीय इतिहास है, एक भारतीय कला का इतिहास है। तो हम इसको दृष्टि से देखते हैं कि अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। कोई युद्ध के दृष्टि से देखता है कि कौन सा युद्ध कब कब हुआ, कोई शासन की दृष्टि से देखता है कि ये शासक आए, वो शासक आए, या ये सब। और हम लोग कला के दृष्टि से देखते हैं, तो कला किस तरीके से कला विकसित हुई, उत्पत्ति हुई, और कहाँ से कहाँ किस तरीके से उसमें परिवर्तन आया और किस तरीके से वो आज इस कंडीशन में पहुँची है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास जो है प्राग ऐतिहासिक काल से जाना जाता है, ठीक है। प्राग ऐतिहासिक काल के बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद मौर्य काल, गुप्त काल, मध्य काल, ये सभी काल आते हैं। उसके बाद मुग़ल काल आता है और मुग़ल काल के बाद फिर अंग्रेज़ों का शासन होता है। उसके बाद आधुनिक काल स्टार्ट होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल से हम इसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि पत्थरों के अवशेषों से पता लगता है कि यह कितने वर्ष पूर्व है। यानी अलग अलग, देखिए जितना भी आप देख रहे हैं, पहले स्टार्टिंग जो प्राग ऐतिहासिक काल से होता है, वो प्राग ऐतिहासिक काल में कोई देश, कोई मजहब या कोई जगह निर्धारित नहीं था। जो चीज़ जहाँ से मिला है वहाँ के अवशेषों से पता चला है कि यहाँ पे कौन से लोग आए थे, कितने पुराने लोग थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, किस तरीके से रहते थे। वहाँ के बचे अवशेषों से पता चलता है कि किस तरीके से लोग रहते थे और कहाँ से आए थे, किस दिशा से आए थे। कोई देश या कोई क्षेत्र मालूम नहीं था, किस दिशा से आते थे और कहाँ पे रुके थे, कितने वर्षों तक रुके थे और कैसे उनकी पीढ़ी परिवर्तित हुई, फिर वहाँ से कहाँ गए। क्योंकि जब कार्बन डेटिंग से पता किया गया तो मालूम चलता है कि यहाँ का जो अवशेष है वो इतना वर्ष पुराना है, वहाँ का इतना वर्ष पुराना है। तो इस हिसाब से इतिहासकारों ने उसको स्टेप बाय स्टेप लिखते चले आए। अब हम उसको जब जानेंगे तो कला की जो है, जब से संसार की उत्पत्ति हुई, तभी से प्रकृति की उत्पत्ति हुई, तभी से कला की उत्पत्ति हो गई। क्योंकि पूरी प्रकृति ही कला है, आर्ट है। तो जब पहले मानव पढ़ लिख नहीं सकता था, या हम लोग ये कह सकते थे कि उनकी भाषा ही अलग थी जो हम लोग नहीं समझ सकते, तो उस समय क्या होता था कि वो चित्र बनाते थे दीवालों पे, पत्थरों से, या पत्थरों पे चाक से, मिट्टी से। उनको पहले हाथ से बनाने की कोशिश की होंगी, उसके बाद कुछ देखे होंगे तो ईंट पत्थर या कुछ भी पत्ती, लकड़ी, किसी से लेके दीवार पे लिखना स्टार्ट किए होंगे, ज़मीन पे लिखना स्टार्ट किए होंगे। तो पीढ़ी दर पीढ़ी जिस तरीके से, जैसा उनका लिखावट में भी परिवर्तित आने लगा। पहले मोटा बड़ा बड़ा लिखते थे, फिर उसमें भी सुडौल पतला लिखने लगे, फिर उसमें भी फूल पत्ती बनने लगी। धीरे धीरे वहाँ से ही कला विकसित होना स्टार्ट हो गई। तो वहाँ पे देखा जाए तो प्राग ऐतिहासिक काल जो पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, नव पाषाण काल है, प्राग ऐतिहासिक कालों को भी 3 कालखंडों में अध्ययन की दृष्टि से उसको बांटा गया। तो उसमें भी जो है ईसा मसीह के जन्म से कई वर्षों, 30,000 वर्ष पूर्व, इस तरीके से अलग अलग कालखंडों में, समय चक्र में उसको डिवाइड किया गया। जो बहुत पुराने थे उसको पूरा पाषाण काल में रखा गया, जो बीच के थे वो मध्य पाषाण काल में रखा गया, और जो नवीन थे उनको नव पाषाण काल में रखा गया। तो इस हिसाब से उसको जो है प्राग ऐतिहासिक काल की दृष्टि से भी अलग अलग खंडों में हम अध्ययन करेंगे, कला के अध्ययन करेंगे। हमको युद्ध का अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि कला के दृष्टि से ही हमारे सब्जेक्ट में पूछा जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम विधिवत पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे
जिससे कि आपको समझ में आए कि भारतीय कला का इतिहास रहा क्या है, अब हो क्या गया है, और आने वाले समय में आप उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि वह क्या बनने वाला है, भारतीय कला कहाँ पहुँचने वाला है। आपको बता दें कि आज की जो कंडीशन है वो आज की कंडीशन इस तरीके से हो गई है कि जो आर्टिस्ट हैं वो आर्टिस्ट, कुछ लोग जो है केवल आर्टिस्ट बनते हैं, वो दिखावटीपन बनते हैं, यानी वो टीचर भी बन जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि पढ़ नहीं पाते। उनका अगर एजुकेशन देखा जाए, उनकी डिग्री देखा जाए तो डिग्री नहीं है, बट वो आर्टिस्ट हैं। तो देखा जाए सही मायने में तो आर्टिस्ट वही हैं कि जो कला की उत्पत्ति कर ले। अब कला में भी ललित कलाओं में कई प्रकार की कलाएं, 5 कलाएं ललित कला के अंतर्गत जो आती हैं, उसमें भी हम चित्रकला की बात करेंगे। मूर्ति कला अलग हो गई, वास्तुकला अलग हो गई, स्थापत्य कला अलग हो गई, संगीत कला, वो सब अलग हो गए। तो हम जो चित्रकला देखेंगे तो चित्रकला के भी अंतर्गत आज की जो कंडीशन है उसमें पहले में और आने वाले समय में जो डिजिटलाइज हो जा रहा है, एआई का ज़माना आ रहा है, तो एआई के ज़माने में उसमें कुछ न कुछ चेंजेस, कुछ न कुछ परिवर्तित आएंगे। और हम सभी को जैसा समय आ रहा है, जो आने वाला कल है, उसके हिसाब से पढ़ाई भी करना है, उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेना है और अपनी मेंटेलिटी को भी उसी हिसाब से बनाना है। अगर आपके लाइफ को अच्छा बनाना है, आपको सुखी रहना है और आपको समय के हिसाब से चल के और आगे बढ़ना है, तो शुरू से प्रागैतिहासिक काल से लेके आधुनिक काल में भी ये न्यू आधुनिक काल है। मतलब इसको जो चल रहा है इसको आधुनिक काल नहीं कह सकते, क्योंकि आधुनिक काल तो राजा रवि वर्मा के समय से ही स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, ये सब आए, ठीक है। ये आज़ादी के बाद के समय के, हाँ आज़ादी के समय के। तो वहाँ में और अब के 70-80 साल के पुराने में बहुत अंतर आ गया है कला में भी। तो अभी डिजिटलाइज ज़माना आया, फिर उसके बाद अब तो एआई का ज़माना आया, ठीक है। तो एआई में भी किस तरीके से हम कला को पढ़ सकते हैं, किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, क्या क्या हम उसको अलग कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे। हमारे वीडियो में बने रहिएगा और ये वीडियो सेव कर लीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लाऊंगा। मैं सचिन तिवारी आपका स्वागत करता हूं। ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद हमारे चैनल पे हम पे बनाए रखिएगा। थैंक यू।